हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, आ गई है सबकी चहेती आपकी प्यारी समृद्धि। फिर से आशना एक अनोखी प्रेम कहानी के नए भाग के साथ। तो देरी ना करते हुए चलिए बढ़ते हैं आशना एक अनोखी प्रेम कहानी के भाग 17 की ओर। तो यहाँ आशना कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलने के बाद अपना पहला लेक्चर ख़त्म करती है, क्योंकि अब नेक्स्ट लेक्चर शुरू होने में कुछ टाइम बचा था। तो वो स्टाफ रूम में गई। हाँ देखो, एक लड़की क्या पढ़ाएगी बच्चों को। और मुझे लगता है कि इतने बड़े कॉलेज में अपने काबिलियत से आई होगी। नहीं नहीं नहीं, ज़रूर कुछ सौदा तो किया ही होगा इसने। एक 35 साल की औरत ने कहा, जो कि एक हिंदी लेक्चरर थी। और भी कुछ स्टाफ जो वहाँ पर मौजूद थी वो आशना के चरित्र पर सवाल उठाने लगे। अब आशना से उनके ताने सहे नहीं जा रहे थे, इसीलिए उसने अपने गुस्से को शांत करते हुए बोला, वो क्या है ना, कुछ लोगों को पता नहीं है कि यहाँ जो बच्चे देख नहीं सकते उनके लिए एक स्पेशल क्लास और टीचर है, और उनमें से मैं एक हूँ। और रही बात काबिलियत की, तो अगर महादेव हमसे कुछ लेते हैं तो किसी ना किसी तरीके से सूद समेत वापस भी करते हैं, और मेरी यही बड़ी काबिलियत है। आशना ने बोला। ठीक कहा आपने आशना मैम, जो भी लोग ये कह रहे हैं वो खुद अंधे हैं। मेरा सलाम मानो तो मोटे ग्लास वाले चश्मे लगा लो तुम सब। आशना के पास खड़ी लड़की ने कहा। पूरी स्टाफ की बोलती बंद हो गई और वो अपने काम में ध्यान देने में ही भला समझे। तुम कौन? आशना ने पूछा। मैं हूँ आराध्या, अनाथ हूँ पर दिल की अच्छी हूँ, और एक फ्लैट में रहती हूँ। और मैं आपकी तरह जो देख नहीं सकते उनको मैं पढ़ाती हूँ। पॉलिटिकल साइंस की लेक्चर हूँ और बच्चों की कॉपी चेकिंग के लिए आपको असिस्ट करने वाली। उम्र 23 साल। आराध्या ने सब एक ही सांस में बोल डाला तो आशना ने हल्के से हंसकर उसको पानी दिया। ठीक है, बायोडाटा ही दे दिया पूरी। और मैम ने मुझे दीप कहकर बोला, आखिर तुम भी मेरी बहन जैसी हो। आशना ने मुस्कुराकर कहा, और फिर दोनों अपने क्लास की ओर चल दी कि आराध्या रॉबर्ट से टकरा गई। सॉरी, वो मैंने देखा नहीं। अनारकली ने आराध्या से कहा। ओह इट्स ओके, आराध्या ने कहा। सबकी हूँ मैं खली, मैं हूँ अनारकली। रॉबर्ट ने अपने बाल झटकाकर कहा। तो आशना और आराध्या उसकी इस प्यारी सी फनी सी इंट्रोडक्शन पर हंस दी और उसे दोस्ती कर ली। फिर तीनों अपने क्लास में चली गई। अनारकली डिस्को चली, रॉबर्ट ने खुश होकर गाते हुए कहा और अपने रास्ते चला गया। आशना दिन के 3 बजे घर आती है और सोफे पर अपना बैग रखकर अपना सर पकड़कर बैठ जाती है कि कोई उसे कॉफी का मग पकड़ा देता है। ये पी लीजिए भाभी माँ। और हाँ, मैं तो अपना इंट्रो देना भूल ही गए। मैं हूँ आदित्य राणावत, आपके पति परमेश्वर का प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा भाई। जैसे मैं आपकी उम्र का हूँ, पर मुझे तो आपको भाभी माँ बुलाने में ही अच्छा लगता है। आदित्य ने आशना से थोड़ी दूरी बनाकर अपना चुलबुला सा इंट्रोडक्शन देते हुए कहा। ओह अच्छा, 1 मिनट, आप दिल्ली के सबसे बड़े फेमस रेडियो जॉकी है ना? और मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मन था कि कभी आपसे मिलूं। आशना ने खुश होकर कहा। अरे वाह, मुझे तो पता नहीं था कि मेरी भाभी माँ मेरी फैन। और आपने कभी सोचा है कि जिसके आप फैन है वो आपका देवर निकलेगा? आदित्य ने हंसते हुए कहा। ठीक कहा, मुझे तो पता नहीं था कि अविराज के कोई छोटे भाई भी हैं। आशना ने कहा। अरे जब छोटा था तब मेरे जन्म देने वाले माँ बाप ने मुझे किसी बीच सड़क पर छोड़ दिया, पर अभी भैया, माँ और पापा मेरे फरिश्ते बन गए हैं। मुझे पाला पोसा, मेरा सपना पूरा किया, और आज उन्हीं की वजह से मैं
इस जगह पर खड़ा हूँ। आदित्य ने थोड़ा इमोशनल होकर कहा। आदि तुम कब आए? विमला जी और भावना जी ने खुश होकर कहा तो आदित्य ने उनके पैर छुए, फिर दोनों के गले लग गया। तो मेरी दोनों मदर इंडिया कैसे हो? आजकल तो आप दोनों का चेहरा ग्लो करने लगा और करे भी क्यों ना, आखिर एक पार्टनर मिल गया आपको, आपके बड़े बेटे की शादी हो गई, आपको आपकी बहू मिल गई। वरना मुझे तो लगा था कि भाई सारी जिंदगी कुंवारे रहने वाला है। आदित्य ने आखिरी लाइन को धीरे से कहा, पर विमला जी ने ये सुनकर उसके कान खींच लिए। तू भी तैयार हो जा, क्योंकि अगला नंबर तेरा है, विमला जी ने कहा। नहीं, अनर्थ हो गया। अगर मैंने शादी कर लिया तो इंडिया के जितने भी सिंगल लोग हैं उनके संगठन का लीडर मैं कैसे बनूंगा? आदित्य ने एकदम ड्रामेबाज फुल ड्रामा करते हुए कहा। हाँ, तुझसे शादी ही कौन करेगा? अपने आप को देख जरा, लड़कियों जैसे बॉल रखे और किसी बाबा से तो कम नहीं लग रहा। भावना जी ने उसके सर पर टपली मारकर कहा। हाँ, मेरी ब्यूटीफुल मदर इंडिया, सीधा सीधा कहो ना, आपको मेरे इतने सिल्की प्यारे ब्यूटीफुल क्यूट बाल देखकर जेलसी फील हो रही है। बोलो। आदित्य ने भावना जी को चिढ़ाते हुए कहा। हाँ, मुझे क्यों जलन होगी? अरे तुम्हारे फादर इंडिया मुझ पर मेरे बालों से ही फिदा हुए थे, अपनी छोटी उंगली में बांध दिया था मैंने उनको। भावना जी ने अपने बालों को बड़े ही स्टाइल से पीछे करते हुए कहा। हो भावना, तुमने तो मुझे ये सब बताया नहीं। अरे तुम्हारी सास हूं मैं, विमला जी ने रोने की एक्टिंग करते हुए कहा। सच में आदित्य के साथ मिलकर सब लोग ड्रामेबाज हो जाते, यहाँ तक कि आपकी ऑथर भी। ठीक कहा दादी माँ, अपनी बहू को भी आपने बताया नहीं? आशना ने भी विमला जी का साथ देते हुए कहा। अरे आशु बेटा, तुम्हें बताने की क्या जरूरत? मेरा बेटा तो लाइव डेमो है, मतलब कुछ ही दिनों में तुमने उसे इतना रोमांटिक जो बना दिया है। भावना जी ने शैतानी से कहा तो हमारी शर्मीली से आशना शर्माने लगी। ओहो, फिर मदर इंडिया, आपकी इन खूबसूरत जुल्फे पर होकर फिदा फादर इंडिया ने जरूर गाया होगा। ओ हसीनो जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें उसका निशान। महफिल ए शमा फिरती हो कहाँ, महफिल ए शमा फिरती हो कहाँ। आदित्य ने गाते हुए कहा तो आशना और विमला जी हंसने लगी और भावना जी शर्मा कर वहां से बुलेट ट्रेन की स्पीड से चली गई। अच्छा चलो, तुम दोनों थक के होगे तो मुंह हाथ धो लो और फिर खाना खा लेना। आज खाना मैंने बनाया है, विमला जी ने कहा तो आशना और आदित्य अपने कमरे में चले गए। कुछ समय बाद वो दोनों आकर बैठ जाते हैं। ये लो, विमला जी ने दोनों को परोस कर कहा। अरे दादी माँ, मैं कर लेती ना, आशना ने विमला जी को रोक कर कहा। अरे क्या एक दादी अपनी पोती को खाना भी परोस नहीं सकती? विमला जी ने प्यार से कहा तो आशना मना नहीं कर पाई। मेरी बिग मदर इंडिया, ये तो इत्तेफाक हो गया, मेरा पसंदीदा खाना है आज तो। आदित्य ने किसी बच्चे की तरह खुश होकर कहा तो विमला जी मुस्कुरा उठी। खाने में दाल बाटी चूरमा, आहा, कड़ी चावल, ओहो, साथ में इमली की चटनी, ओहो, मेरे मुंह से लाल टपकने लगा है। घेवर, आह, जो कि राजस्थान की शान है, और गुलाब शरबत, आहा, हाय, हमें भी कोई दे दे ये सब तो खुशी से खा ले। आदि, क्रिधा पीछे से खुशी से कहती है और उसको गले लगा लेती। क्रिस, कैसी है तू? आदित्य ने पूछा। बिल्कुल अच्छी, और मैं इंटरव्यू में असिस्टेंट डिजाइनर के रूप में सिलेक्ट हो गई, क्रिधा ने खुश होकर कहा तो विमला जी आशना ने उसे बधाई दी और आदित्य ने भी उसे बधाई दी। शाम को आज अविराज के राजा बनने की खुशी में होटल रॉयल पैलेस
ये एक प्योरली काल्पनिक जगह है। मैं अधिराज जी ने एक पार्टी रखी थी और उसमें राणावत इंडस्ट्रीज की डीलर्स और बिजनेस पार्टनर और कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन